कुछ कहना मालीज आई हैं जी। मालीज कैसी हैं जी आप? हेलो एवरीवन। मैं बहुत ठीक। आप बताइए, आप कैसे हैं? बस जी हम अच्छे हैं, आप सुनाइए। अच्छा, हाँ जी, क्या मेरी बात आवाज आ करेंगे रही है आप? सही? आ रही है लाउड एंड क्लियर। मैं मैं ये कहना चाहती थी, आपने न्यूज़ देखी सऊदी अरब की जो आई है कि अब औरतें, सिंगल औरतें, विडो और डिवोर्स औरतें अकेले रह सकती हैं, अपार्टमेंट ले सकती हैं। आप नहीं, ये मैंने नहीं आई देखी, थिंक, मैंने नहीं देखी। हाँ, मगर बदल रहा सब ये कुछ। अभी अभी न्यूज़ हुई है, अभी आई है। इट्स लाइक वेरी न्यू। हाँ, तो इसका मतलब तो ये है कि आपको अगर, कोई महरम मर्द की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि हाँ, अब विडोज आई और थिंक। जो इस तरह की खवातीन जब रहेंगी तो फिर मेरा ख्याल है फिर सोसाइटी ओपन होगी। तो मैं कह रहा हूँ सोसाइटी ओपन होगी ना फिर, तो ये मोमिनीन कहते हैं कि सऊदी अरब हमें मुसलमान करके खुद निकल गया पतली गली से। तो आपको क्या लगता है, अब दूसरी कंट्रीज फॉलो करेंगी? क्योंकि सऊदी अरब तो लाइक दे फॉलो सऊदी अरब विद एवरीथिंग। हर चीज में फॉलो करते हैं सऊदी अरब को। पता नहीं, अब ये एक बड़ी हैरानगी की बात है कि मोहम्मद बिन सलमान अगर तो इसको कोई 30-40 साल मिल जाए, जो कि मिल सकते हैं, नजर आता है, तो आई थिंक कि ये बहुत सारा इस्लामिज्म जो है वो सऊदी अरब से तो रिवर्स कर देगा। बट ये भी है कि कहीं कोई इस्लामी बगावत भी ही ना हो जाए, क्योंकि आपको पता है ये काफी अनपॉपुलर भी है दुनिया की गवर्नमेंट्स में खशोगी की किलिंग की वजह से। ठीक है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि इसको कितनी देर इधर बैठे रहने देते हैं। मगर अगर देखा जाए कि मोहम्मद बिन सलमान जो लाइन लेना चाहता है वो ठीक है या नहीं, क्योंकि दुनिया में अब पहली दफा वाकई ये हो रहा है कि ऑयल जो है ना, ये अगले 20 से 25 साल में ऑब्सोलीट हो जाएगा, क्योंकि अब सब दुनिया के अंदर जो कार कंपनीज हैं वो इलेक्ट्रिक गाड़ियां बना रही हैं। और सिर्फ ये मतलब एक, जिस दिन कोई ऐसी बैटरी आ गई जो कि तेल से ज्यादा माइलेज दे सकती हुई, तो यकीन करेंगे तेल बस किस्सा पारी ना हो जाएगा, फिर कोई भी जो है ना तेल नहीं करेगा। क्योंकि और फिर तेल की कीमत, अगर गाड़ियां सिर्फ तेल से हट गई और इंडस्ट्री चाहे फर्नेस ऑयल पे भी चल रही हो, फर्नेस ऑयल की कीमत जो है वो नीचे आ जाएगी, तो फिर क्या करेंगे? उसको पता है कि ये आ रहा है, फ्यूचर ये आ रहा है, क्योंकि ये, और ये सब मिडल ईस्ट को करना पड़ेगा। ईरान का तो वो हाल होगा, ईरान अभी जो तेल दे देता है लोगों को आगे पीछे, ईरान का तो वो हाल होगा कि वो भी नहीं रहेगा जब, तो फिर ईरान क्या करेगा? ईरान, इराक, ये सारा, ये जितना मिडल ईस्ट है, जितना तेल, ये तेल की कमाई है, ये सब जा रही है। जब ये चली जाएगी तो ये क्या करेंगे? यकीन करें तब इनको एहसास होगा कि हमने जो इस्लाम सर पे चढ़ाया था उसका कितना नुकसान हुआ है। क्योंकि फिर एक ऐसी एज आ रही है कि जिसके पास इनोवेशन है वही आगे जा रहा है। क्योंकि अभी तो तेल की वजह से सब ये दुनिया में इनका जीडीपी और इनकी ग्रोथ और इनके पास दौलत और इनकी जो एक बाइंग पावर है वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से दुनिया इनकी इज्जत करती है। मगर जब प्रॉब्लम यह है कि अब इनको अगर गाड़ियां खरीदनी है तो फिर गाड़ी तो इनको या तो वेस्ट से खरीदनी पड़ेगी या चाइना से खरीदनी पड़ेगी, तो इनको तो पैसे देने पड़ेंगे। पहले वो तेल के पैसे इनको देते थे, अब ये क्या करेंगे? तो उसका जो विजन है वो बिल्कुल ठीक है। फिर दोबारा से वही दिन आ जाएंगे कि 19, एक दिन किसी ने लगाए हुए थे पाकिस्तान बनने से पहले का अखबार का ऐड, तकरीबन कोई 15 से 20 1920 का था। यहाँ अरबों के लिए पाकिस्तान और इंडिया से ज़कात इकट्ठी होती थी, सऊदी अरब वालों के लिए ज़कात पाकिस्तान से इकट्ठी होती थी, और ज़कात पे ये लोगों की, पाकिस्तान और इंडियन लोगों की ज़कात पे अरबी पलते थे। तो वो दौर वापस आ जाएगा, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया कि जी जो कि इनकी इकोनॉमी को सस्टेन कर सके उसके बाद, ऑयल बूम के बाद। तो आपको क्या लगता है, लाइक इफ दे डू कीप गोइंग इन दिस डायरेक्शन, पाकिस्तान के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्योंकि पाकिस्तान में जो बंदा बैठा है इस वक्त, आपको दिख रहा है, इमरान खान, वो तो बिल्कुल ही, वो तो मदीने की रियासत आने, अब मदीने की रियासत ही वहां पे चेंज हो जाएगी, तो वो फिर कौन सी रियासत लेकर आएंगे अब? वो बस फिर इमरान खान साहब जो है वो बस चुप करके बैठ जाएंगे। मतलब इमरान खान तो वैसे भी वन टाइम प्राइम मिनिस्टर है, ये टर्म भी शायद पूरी ना करे। पाकिस्तान के पहले 25-30 वजीर आजम ने नहीं पूरी की, तो ये किधर करेगा? दूसरी बात यह है कि रियासत मदीना का ख्वाब लोगों के दिमाग से निकलेगा तो सही, मगर पाकिस्तान में एक जो होम ग्रोन इस्लाम है ना, बरेलवी इस्लाम,
वो अब उस जगह पे पहुंच गया जहां से हमें कुछ लगता है कि अगर फर्ज करो सऊदी फंडिंग आनी बंद भी हो जाए, क्योंकि सऊदीया तो करता था देवबंदी और अहले हदीस मदरसों की फंडिंग और मस्जिदों की, बरेलवी जो है उनकी फंडिंग पाकिस्तान के अंदर से ही जनरेट होती है जितनी भी होती है। तो इन्होंने अब उसका भी किला मजबूत हो गया अब बरेलवी इस्लाम का। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तानियों की आंखें तो खुलनी चाहिए देख के, बट इतनी जल्दी खुलेंगी नहीं। आई थिंक कि अब ये जो सारी चीजें हो रही हैं यहाँ पर, अभी यहाँ पे जो कनाडा में भी इंसिडेंट हुआ है, अब इस्लामाफोबिया एकदम से फिर से उठा है, और मलाला का जो वो आया है, उसका स्टेटमेंट आया, देन दिस इज हैपनिंग। तो आई थिंक दे आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे एंड क्रिएट अ सॉफ्ट इमेज ऑफ इस्लाम, ये दिखाने की वर्ल्ड वाइड एक कोशिश की जा रही है। पर मलाला के स्टेटमेंट को आप उस तरफ से ना देखें, मलाला तो एक लिबरल बाप की बेटी है और वो ऐसी बात कर सकती है। ये उसको देंगे उधर से नथी करेंगे, मगर ये ऐसे होगा। मगर ये याद रखें कि ये जो एक टाइड चेंज होगी पाकिस्तान में, उसमें आपका, मेरा, गुलजार भाई का, हारिस का और हम जैसे जितने दूसरे लोग हैं, इनका एक बहुत बड़ा हाथ होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज हम बैठे यूट्यूब पे बातें कर रहे हैं, आज हमें थोड़े से लोग देखते हैं, मगर इस चेंज में पाकिस्तान भी बदलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बदलेगा। अभी अभी कितने लोग आपको भी कॉल करते हैं, मुझे कॉल करते हैं, हम सबको बताते हैं कि कितने लोग बदल रहे हैं। तो ये हम अपने आप को भी अंडर एस्टिमेट नहीं अभी हम कर सकते। पता नहीं अगर हम इस तरह चलते रहे तो आज से 5-10 साल बाद क्या कुछ हो चुका होगा, क्योंकि मैं तो इस सोशल मीडिया मूवमेंट को 2014 से फॉलो कर रहा हूँ। नहीं, आई एग्री विद यू, मगर यहाँ पर अभी जो मैंने देखा है, जो इंसिडेंट हुआ है, अब इस्लामाफोबिया का जो मोशन पास करवाने की कोशिश की थी इन्होंने 2017 में, अब पता नहीं आपने जगमीत सिंह की स्पीच सुनी कि नहीं सुनी। वो तो कह रहा है कि यहाँ तो मुसलमान सेफ ही नहीं है, बाहर निकल नहीं सकते हिजाब पहनकर, ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों के कत्ल गारत हो रहे हैं यहाँ पे। और वो बंदा जो कि अगली बार प्राइम मिनिस्टर के लिए खड़ा होगा। हाँ, एनडीपी का लीडर जो है। अब ये दोबारा से, और अब इन लोगों ने कहा है कि ऑनलाइन जो लोग इस्लाम के ऊपर बात कर रहे हैं उनको टारगेट किया जाएगा, उनके ऊपर फाइन्स लगाएं या उनको किसी तरीके से उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाए, जो ऑलरेडी यूके में हो रही है। ये चीज ऑलरेडी हो रही है यूके में बहुत, वगैरह के मामले में। इसी वजह से यूके में अब आप देखोगे तो इस्लाम के ऊपर इस तरीके से आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो, तो एक तरह से ब्लास्फेमी लॉ लग गया है वहां पर, और वही चीज अब यहाँ कनाडा में भी आ रही है। नहीं, मगर अगर ये करेंगे ना, ये जो बंदा बात कर रहा है ना, अगर ये काम कर देगा ना, तो ये भूल जाएगा कभी इलेक्शन जीतेगा। फिर ये आप मेरी बात लिख लें, ये नहीं कर रहा वो काम ये नहीं कर रहा। पूरी जो लिबरल गवर्नमेंट है ना इस वक्त, ये जो मोशन लाया था, ये एक पाकिस्तानी औरत है इकरा खलीद के नाम से, उसने क्रिएट किया था 2017 में। तो अब वो दोबारा से कह रही है कि देखो अब एटलीस्ट सब लोग रेकग्नाइज तो कर रहे हैं कि इस्लामाफोबिया है, तो इस मोशन को आना चाहिए और इस पे पेनल्टीज लगनी चाहिए, स्पेशली ऑनलाइन जो है लोग बातें कर रहे हैं। तो दे आर अगेन ट्राइंग टू टारगेट ऑनलाइन, कि ऑनलाइन जो लोग बात करेंगे इस चीज पे, उनको या तो फाइन्स मिलेंगे या उनको आप जेलों में डालोगे। सो दिस इज बिकमिंग टू दैट एंड। तो आई थिंक कनाडा में भी ये लॉ ऑब्वियसली कनाडा में भी राइट विंगर गवर्नमेंट आएगी ना, फिर आएगी। जब तक आएगी तब तक आएगी ना, तब तक तो हमें चुप करा देंगे। अभी आप देखें ना, अभी इल्हान उमर को जरा इस्लामोफोबिया वाला नारा लगाना महंगा पड़ गया ना। हाँ, औरों को भी पड़ेगा। ये देखें, ये होगा ऐसे ही कि एक बार दुनिया की आंखें खुलेंगी, चंद साल बाद फिर बंद हो जाएंगी, फिर खुलेंगी, मगर इवेंचुअली दुनिया की आंखें इस्लाम के बारे खुलनी है। और देखें, अगर हम क्रिश्चियनिटी को कोई मार्जिन नहीं देते, जो कनाडा के या अमेरिका के या यूरोप के लोग हैं, वो क्रिश्चियनिटी को कोई भी मार्जिन नहीं देते। आप क्रिश्चियनिटी पे किसी भी किस्म की आप कर दें क्रिटिसिज्म, कोई आपको दूसरी नजर से देखेगा भी नहीं। आप चाहे जीसस का गे पॉन बना दें, कोई भी, नो वन केयर्स। ठीक है, इनको भी ये बात सीखनी पड़ेगी। मैं नहीं समझता कि वेस्ट, जिसने पिछले 400-500 साल के दौरान जो है वो एक लिबरल और फ्रीडम ऑफ स्पीच की सोसाइटी बनाई है, मुसलमान उसे कर लेंगे रिवर्स। नहीं, एक बात तो पक्की है कि आज जो लोग इमिग्रेंट होके गए हैं कनाडा में, उनकी अगली 2-3 नस्लें जो है ना, शायद एक आने वाली अगली नस्ल जो है, जो अभी पैदा हुई और बड़ी हो रही है, वो तो शायद इस्लामिक हो, मगर 2050 में या 2070 के अंदर उनकी नस्ल इस तरह की रिलीजियस नहीं हो सकती। बहुत मुश्किल मुझे लगता है, ये नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है।
क्योंकि जो स्कूल्स में पढ़ाया जा रहा है, जहां पे होमोसेक्सुअल्स के राइट्स और जेंडर ओरिएंटेशन और बहुत सी बातें उनको सिखाई जा रही हैं, वो इनएस्केपेबल रियलिटी है। प्रैक्टिकली उनकी जिंदगी में कुछ और हो रहा है। थ्योरेटिकली इस्लाम कुछ भी कर दे, लोग उस तरह के मुसलमान नहीं बनेंगे जिस तरह के, शायद कोई 4 बच्चों में से एक बच्चा को पागल हो, तो आज से 50 साल बाद भी अगर ये समझेंगे जी को कट्टर मुसलमानों की हुकूमत आ जाएगी, कहीं भी नहीं आएगी। आई डोंट थिंक सो। और गालिब यहाँ पे मदरसे में भी तो जा रहे हैं, स्कूल होम स्कूलिंग कर रहे हैं। द थिंग इज कि जो एक्सट्रीम है, अब जैसे डेबरा है राइट, उसका तो आपको पता है कॉन्वर्ट, तो वो यही बता रही थी कि वो लोग होम स्कूलिंग करते थे उनके बच्चों को, और बच्चे सिर्फ मदरसे में जाते थे, और गवर्नमेंट नहीं देखती। गवर्नमेंट को ये बता दो कि हाँ आप होम स्कूलिंग कर रहे हो और बस हम अपने उस पे चढ़ा रहे हैं, तो दे कैन ऑलवेज डू दैट मगर टू। ये कितने कपल होंगे जो करते होंगे, हर कोई नहीं करता होगा ना। हर कोई नहीं करता है, मगर 10 में मदरसों में से बहुत कोई एक बच्चे जाते हैं। हाँ 10 में से एक होगा, 10 में से या एक होगा, चलो 10 में से 3 लगा लें, फिर भी बाकी के तो इंसान के बच्चे बनेंगे ना जो स्कूल में, मेरे ख्याल है। हाँ और अभी कुछ अरसे बाद आई थिंक के जो लोग मदरसों में भी पढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया देखें, अब बच्चा पैदा होता है 3 साल का, तो वो यूट्यूब की वीडियोस देख रहा है, वो फेसबुक देख रहा है, वो पता नहीं क्या क्या कर रहा है, ठीक है। तो ये जो नए बच्चे बड़े हो रहे हैं, ये तो सोशल मीडिया के बगैर रह ही नहीं सकते, इन्होंने तो देखना ही है। इनको ये फिर किस किस चीज से एक्सपोज होंगे। पहले जी आप में रियाना के गाने लगे हैं, तो जी आप बैठ के टीवी पे आपने देखना है, तो आपके बच्चे रियाना को, आपकी बेटी रियाना को नहीं देख सकती, ठीक है। आज उसने फोन हाथ में पकड़ा, टैबलेट, वो चाहे जो मर्जी देखे। और अभी वक्त ऐसा आ रहा है आगे कि ये हाथ से कॉपियों पर लिखने वाला सिलसिला भी बहुत कम हो जाएगा स्कूल्स में, ये सब कुछ बदल जाएगा। फिर क्या होगा, फिर आई डोंट थिंक सो कि ये अपने बच्चों को जिस तरह आइसोलेटेड रखने का सोचते हैं वो रख पाएंगे, मुझे नहीं लगता। चलो ठीक, थैंक यू गालिब, थैंक यू ठीक सो है मच। महली, ओके गुलजार जी, ऑलवेज चलो नाइस टू टेक हैव केयर। यू, ठीक है, मोर पावर टू यू, ठीक है, थैंक यू, ओके बाय बाय।